ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी स्वामिका विद्यालय स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। इसमें से द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 29वां सूत्र है। पूर्व पक्ष को आपने बड़े विस्तार से श्रवण कर लिया है। वो जो आत्मा है उसका क्या परिमाण प्रसंग चल रहा, अणु परिमाण है, मध्यम परिमाण है या सर्वगत विभू परिमाण है। पूर्व पक्ष ने बड़े मजबूती से यह सिद्ध किया कि आत्मा का अणु परिमाण है। अब जो है यहाँ पर उसका निराकरण कर रहे हैं। तद्गुण सारत्वात्तु तद व्यपदेशः प्राज्ञवत्। तद्गुण सारत्वात् तद व्यपदेशः प्राज्ञवत्। तू शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति कराता है। नए तदस्ति आत्मा का अणु परिमाण है, यह बात नहीं है। उत्पत्ति अश्रवणादि परसीवतु ब्रह्मण प्रवेश श्रवणात् तादात्म्योपदेशाच्च परमे ब्रह्म जीवित्युक्तम। श्रुति कहती है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। उसने जगत का सर्जन किया, वही प्रवेश किया। इससे यह सिद्ध होता है कि परब्रह्म ही जीवात्मा रूप से स्थित है शरीर में। परमेव चेद ब्रह्म जीव तस्मात् यावत् पर ब्रह्म तावने जीव भवितुमर्हति। पूर्व पक्षी का तो यदि मान ली परमात्मा ही जो ब्रह्म है वही जीव हुआ, तो जितने परिमाण ब्रह्म का है उतना ही जीव का होना चाहिए। परस्य च ब्रह्मण विभूतम आमनातम स्वयं जीवः। सिद्धार्थी ने कहा कि बिल्कुल सही, परब्रह्म परमात्मा का विभू परिमाण है, इसीलिए जीवात्मा का विभू परिमाण है। श्रुति भी कहती है स वा ऐसा महान आत्मा योयम विज्ञानमय हृत अंतर्ज्योति। वो आत्मा महान है, अज्ञ है। इस प्रकार से जीव को विभुत बतलाने वाली श्रुतियाँ हैं, सौत स्मार्त से समर्थित हैं। अब यहाँ जो त्वक परिमाण दिया था उन सब का समाधान दिया। पहले कहा था पूर्व पक्षी ने कि जीव को मानो अणु परिमाण, त्वक का संबंध पूरे शरीर के साथ है।
और अणु परिमाण वाले जीवात्मा का मन के साथ, मन का त्वक के साथ इस प्रकार से सर्वत्र देश में जो शीतलता की प्रतीति हो जाएगी, उष्णता की प्रतीति होने लग जाएगी। त्वक कंटकयोर, अब कांटा कंटक का ही, तो यहाँ पर एक खंडन कर रहे हैं, चलो यहाँ तो बन जाएगा त्वक से, जैसा आपने कहा कि आत्मा का मन से, मन का त्वक से, त्वक सर्व शरीर व्यापी होने से, यदि आत्मा के अणु होने पर भी पूरे शरीर में जो शीतलता है, उष्णता है, उन दोनों की प्रतीति हो जाएगी, अनुभूति होने लग जाएगी। पर कहीं पैर में कांटा चुभ गया तो मात्र पैर में ही कांटा चुभने का दर्द होता, महसूस होता है। पर त्वक सर्वव्यापक होने से पूरे शरीर में कंटक की वेदना क्यों नहीं होती है, आप आक्षेप किया। त्वक कंटकयोर ही संयोग उत्पत्ति, पूरे शरीर में, पूरी प्रकृति के साथ में है, पूरे शरीर में होना चाहिए वेदना। पातले व अनुभूयते, मात्र पैर के तल में ही कंटक की वेदना होती है, ऐसा क्यों होता है। न चरणों गुण व्यापी उच्यते, अणु परमात्मा गुण व्याप्ति नहीं कथन कर, गुण गुणी का एक देश होना चाहिए, इस प्रकार से खंडन कर दिया कि भाई इसलिए आत्मा का अणु नहीं मान सकती, विभु है, व्यापक है। विभु व्यापक होने से कांटा चुभेगा पैर में तो पैर में वेदना की अनुभूति होगी, पूरे शरीर में नहीं होगी। अब यहाँ बता रहे हैं यदि च चैतन्यम जीवस्य समस्तम शरीर व्यापनुयात्, कहते देखो यदि चैतन्य रूप जो जीव है समस्त शरीर में व्याप्त है, विभु परिमाण मानेंगे, अणु जीव नहीं है, तो चैतन्य में वही अस्य स्वरूपम अग्नि उष्ण प्रकाशो, चैतन्य के समान इसका भी स्वरूप होगा। इससे अग्नि की उष्णता होती है, प्रकाश होता है। नात गुण गुण विभाग विवेते, गुण गुणी का विभाग है ही नहीं यहाँ। शरीर परिमाणात्म च प्रत्याख्यातम, शरीर परिमाण का तो आपने खंडन कर दिया गया है। परिशेषात विभु जीव, परिशेष न्याय से जीवात्मा का विभु परिमाण है। तरी अणुत्वादि उपदेश, फिर अणुत्वादि को उपदेश क्यों किया गया है। तदगुण सारत्वाद तद व्यपदेशा से उत्तर दे रहे हैं। तदगुण सार मतलब दस्या बुद्धि गुण, तद मतलब बुद्धि के जो गुण हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि जो गुण है, उसका सार प्रधान यस आत्मा संसारित संभवती तदगुण सार और तदगुण सारत्वम, तो बुद्धि से तादात्म्य होने के साथ उसमें भी अणुत्वादि का अनुभव होता है। नहीं बुद्धि गुणे बिना केवल आत्मा संसारित्वमस्ति, बुद्धि गुण के बिना शुद्ध आत्मा का संसारी पना तो हो भी नहीं सकता है। जो भी सुखी पना, दुखी पना, अमीर पना, गरीब पना, ये सबको जो दिखाई दे रहा हो रहा है, यह सब बुद्धि को उपाधि से हो रहा है। शुद्ध आत्मा में तो कुछ भी नहीं है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, विशेष है। बुद्धि उपाय धर्माध्यास निमित्तम ही कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणम संसारित्वम अकर्तृ भक्त्व संसारो नित्य मुक्त स्वतः आत्मना, आत्मा नित्य मुक्त है, असंसारी है, अकर्ता अभोक्ता है। बुद्ध्यादि उपाधि के धर्माध्यास होने से इसमें कर्तापना, भोक्तापना, सुखीपना, दुखीपना ये सब प्रतीत होते हैं। तस्मात् तद्गुण सारत्वात् बुद्धि प्रमाणे न स प्रमाण प्रदेश, तो बुद्धि परिमाण से इसके परिमाण का कथन किया गया अणुत्वादि का।
तद उत्क्रांति भी उत्क्रांति प्रदेशो न श्रुत। और यहाँ जो उत्क्रांति का कहीं कथन किया है, गति अगति का भी बुद्ध्यादि के उत्क्रमण से उत्क्रांति का कथन किया। जैसे घट क्रियांश करते घटाकाश गया, घट कहाँ से घटाकाश आया। आकाश स्वतः व्यापक है, कहीं आता नहीं सर्वत्र है, फिर भी घटोपाधि से पटोपाधि से दंडोपाधि से आकाश में भी हम गमनागमन का प्रयोग करते हैं। घटाकाश नीयताम, पटाकाश अनीयताम, सूच्याकाश स्थीयताम। घटाकाश को लाओ, पटाकाश को लाओ, सत्याकाश को लाओ, उसमें धागा डालो, ऐसा प्रयोग करते हैं। सूच्याकाश में धागा डालो, ये ऐसा प्रयोग होता है ना। जैसे लोकब व्यवहार में उपाधि से तमाम व्यवहार देखे जाते हैं, यहाँ पर भी बुद्धि उपाधि से उत्क्रांति गत्यादि के व्यवहार हो जाएगा, स्वतः नहीं। तथा चैतना ही नहीं और भी अवतार है। बालाग्र शतभागस्य सरदा कल्पतस्य च भागो जीव स विज्ञेय स च अनंत्याय कल्पते। बाल की अग्र की 100 भाग करो, उससे भी अधिक ऐसा जीव है, वह अनंत है, ऐसी बताइए श्रुतोपनिषद में। जीवस्व अणुत्तम जीवस्व उक्त्वा थी पुनः अनंत्याय, उसके अणुत्व को बतला कर पुनः अनंत्यत्व भी तो कहा है, अनंत्याय कल्पते। न उभयम मुख्यम और कल्पित, अणुत्व भी और जीव का अनंतता। अनंत मतलब परिच्छेद, कोई परिच्छेद नहीं है, देश का, काल का, वस्तु का, अवस्था का, व्यवस्था का, इसका नाम अनंत है। देखो मुख्य तो अनंत्यत्व है, अणुत्व गौण प्रयोग है, ये तात्पर्य हुआ, लिख भी दिया। अणुत्तम जीव सुक्ता पुनः अनंत्यम आह तत्सैवमेव सामंजस्यम स्यात्। औपचारिकम अणुत्तम जीवस्य, जीवात्मा का जो अणुत्व परिमाण औपचारिक गौण प्रयोग है बुद्ध्यादि उपाधि से। वेद पारमार्थिकम अनंत्यम, परमार्थिक दृष्टि से जीवात्मा अनंत है। न ही उभयम मुख्यम अवकल्पित, दोनों मुख्य नहीं कल्पना कर सकते। न च अनंत औपचारिकम इति शक्यम विज्ञातुम, आनंद को औपचारिक नहीं कर सकते हैं। सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मात् भाव से प्रतिपादित्वात्, सारे उपनिषदों में ब्रह्मात् भाव का प्रतिपादन किया गया है। तथा इतरस्मिन् अपि अनुमान अनंत भी कहा गया है। बुद्धिर्गुणेन आत्मगुणेन चैव आराक्रमात् एवरोपि दृष्टः, बुद्धि गुण से आराक्रमात् या मतलब देखा गया है, बुद्धि उपाधि से, बुद्धि गुणेन आत्मगुणेन चैव यह कथन किया है, बुद्धि गुण के द्वारा। तथा च बुद्धि गुण संबंधेन आराग्रमातम शास्त्री न स्वीनात्मना, बुद्धि गुण के द्वारा आराग्र इस सूक्ष्म में यह बात बताती है, श्रुति स्वरूपतः नहीं। ईश्वरात्मा तेसा वेतव्या इत्रापि न जीवस्व परिमाणम कविष्यते। मलकोपनिषद में भी जो कहा गया न ईश्वरात्मा तेसा वेतव्य, जीव के अणु परिमाण को नहीं कहा गया। फलस्यैव आत्मना चतुरादनोग्राह्यत्वेन ज्ञान प्रसाद गम्यं च प्रकृतत्वात्मा प्रसंग है। जो परमात्मा इतना सूक्ष्म है, अणुका अर्थ में सूक्ष्म अर्थ में है कि चक्षुरादि से गृहित नहीं होता है, ज्ञान प्रसाद से गृहित होने से सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया गया। अणु शब्द का अर्थ सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। जीव का मुख्य अणु परिमाण नहीं बन सकता है। तस्मात् बुद्धि तस्मात् दुर्ज्ञान तो अभिप्राय इदम अणुत्व, बहुत जानना कठिन है, सूक्ष्म है, दुर्ज्ञान है, इस अभिप्राय से अणुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रज्ञया शरीरम समारूह्य इत्येवं जाते केषुपि भेदोपदेशेषु
बुद्धि उपाधि भूतिया जीव शरीरम समारोह्य कि एवं युजितव्यम। बुद्धियादि उपाधियों के द्वारा इस प्रकार से वह जो है ना उसका जीवत्व हुआ। ठीक है, बुद्धि उपाधि भूतिया जीव शरीरम समारूह्य शरीर में प्रवेश किया। प्रदेश मात्र व शीला पुत्र शरीरम इत्यादि व जैसे कहते शीला पुत्र कहते हैं, तो शीला का अर्थ पत्थर होता है और ये नाम है शीला पुत्र, मतलब पत्थर के समान जो मजबूत हो तो शीला पुत्र कह दिया, न कि पत्थर का है ऐसे यहाँ पर बतला रहे हैं। नहीं अत्र गुण गुणी भाव वेदितुक्तम, गुण गुण की भाग यहाँ पर नहीं है। हृदयायतना त्वचना भी बुद्धि रेवदा तथा आयतन। हृदया जी का आयतन जो कहा गया ना कि आत्मा हृदय में रहती है, इसका तात्पर्य बुद्धि से तादात्म्य होने के बाद यह बात कथन किया गया है। बुद्धे रेव तद आयतनत्वात् तथा उत्क्रांत्यादिना भी उपाध्यतम दर्शयति। उत्क्रांति गति आगति भी बुद्धियादि की उपाधि से बदलाया गया है। कस्मिन् अहम उत्क्रांत भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठास्यामि इति प्रश्नोपरि में किसके उत्क्रमण से मैं उत्क्रमित होऊंगा, किसके प्रतिष्ठित होऊंगा, किसके प्रतिष्ठित होने से मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। यह कथन जो कहा गया यह भी बुद्धि की उपाधि से। बुद्धि निश्चल है, शांत है तो आप शांति का अनुभव करते हैं। बुद्धि में चांचल है तो आपको चांचल्यता विक्षेप का अनुभव होने लग जाता है लोक व्यवहार में भी। उत्क्रांति अभाव गत्या गत्यो भाव, जब उत्क्रांति का भाव तो गति अगति का भी अभाव स्वरूपता है। नहीं अनपसित देहागत्यागतो विषातम, बिना उत्क्रमण किए अपसर्पण किए गति अगति भी हो नहीं सकता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? एवं उपाधि गुण सारत्वाद जीव समुत्वादि व्यपदेश प्राज्ञवत। उपाधि गुण के द्वारा ही जीवनुत्वादि का व्यवहार है, कथन है प्राज्ञवत, प्राज्ञ के समान। यथा प्राज्ञस परमात्मना सगुणेषु उपासनेषु उपाधि गुण सात्वादणीयत्वादि उपदेशः। जैसे प्राज्ञ आत्मा का सर्व उपासनाओं में उपाधि गुण रूप से उपासना के लिए कथन किया गया है। क्या कथन किया है? अणियानवा बृहर्वायवादवा मनोमय प्राण शरीर सर्वगंध सर्वस सत्सा काम सत्संकल्प। मनोपाधिक से मनोमय हो गया, शरीर प्राणमय विज्ञानमय, बुद्धि उपाय से विज्ञानमय, प्राणोपाय से प्राणमय, सर्वगण सर्वरस से सत्य काम है, सत्संकल्प वाला है। इस प्रकार का उपदेश किया है। उपासना के लिए औपाधिक धर्मों को लेकर स्वतः तो वह निरुपाधिक निर्धर्मक है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय है। स्यादेतत् पूर्व पक्षी का था ठीक है, हो जाए जो आपने कहा। बुद्धि गुण सारत्वात् आत्मनः संसारित्वम्, बुद्ध्यादि गुण के द्वारा आत्मा में संसारीपना है। ततो बुद्ध्याध्यात्मनो भिन्नो संयोगस्थान भवति। बुद्धि वियोग सात्यात्म विभक्त सारण लक्ष्यत्वा सप्तम सांसत्वा प्रसज्जित। कहते देखो, आप कहते बुद्धियोपाधिक संसारीपना है और बुद्ध्यात्मना दोनों भिन्न है। बुद्धि आत्मा संयोगावसान भावी, संयोग का अंत भी होता है। तो बुद्धि का वियोग होने से आत्मा उस अलग होने पर अनालक्ष्यत्वा असत हो जाएगा।
अंसारी हो जाएगा, उसमें असत्ता आ जाएगी, सांसारीपना आ जाएगा। तब कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं। बुद्धि उपाधि करने से बुद्धि का संयोग का वियोग होगा तो अंसारीपना असंसारीपना आएगा और असत्य हो जाएगा। तब तक ऐसी बात नहीं। मोक्ष पर्यंत बुद्धि के साथ आध्यात्मिक संबंध बना रहता है, सिद्धांत है। ये बात बता रहे हैं। यावत आत्मभावित्वा च न दोषत तद्दर्शना। यावत आत्मभावित्वा, जब तक आत्मज्ञान से संसार की निवृत्ति नहीं होती है तब तक सूक्ष्म शरीर बुद्धियादि के साथ इसका संबंध बना रहता है। न दोष, कोई दोष नहीं होगा संसारीपने का, असत्ता का दोष नहीं होगा। यावत आत्मभाविता बुद्धि संयोगस्य, बुद्धि संयोग आत्मज्ञान से पूर्व बना ही रहता है। यावत अयमात्मा संसारी भवति तावत् यावदस्य सम्यक दर्शनेन संसारित्वं न निवर्तते तावदस्य बुद्धिया संयोग न साम्यति। जब तक सम्यक दर्शन से संसारीपना की निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक बुद्धियादि का संयोग शांत नहीं होता, बना रहता है। यावदेव चयम बुद्ध्यादुपाय संबंध तावत जीवस्य जीव संसारित्वं च। जब तक बुद्ध्यादि उपाधि का संबंध है तब तक जीवात्मा का संसारीपना बना ही रहेगा। परमार्थस्तु न जीवो नाम बुद्धि उपाय संबंध परिकल्पित स्वरूपतिकेन अस्ति। वास्तव में जीव क्या है? बुद्धियादि उपाय संबंध परिकल्पित स्वरूप व्यतिरेक से भिन्न कुछ भी नहीं है। भाई जीव उसी को बोलते हैं। बुद्धियादि उपाय से संबंध से परिकल्पित स्वरूप से अतिरिक्त है ही नहीं जीव। जब तक अंतःकरण उपाधि वाला है, बुद्धि उपाधि वाला, तभी तक जीव है। तो यह आत्मज्ञान के पूर्व तक इसका संयोग आध्यात्मिक संयोग संबंध बना ही रहेगा। इसके लिए असत्ता की आपत्ति नहीं होगी, संसारी बना की आपत्ति नहीं होगी। नहीं नित्य मुक्त स्वरूपात सर्वज्ञात ईश्वरात अन्य चेतनो धातु द्वितीयो वेदांतार्थ निपुणाय उपलब्धते। नित्य मुक्त स्वरूप सर्वज्ञ ईश्वर से भिन्न दूसरे किसी चेतन का, द्वितीय चेतन का वेदांतार्थ निरूपण में कोई उपलब्धि नहीं है, कोई उसका चर्चा नहीं है। श्रुति भी कहती है नान्यो अत्वस्ति दृष्टः नानोत्वति श्रोता मनता विज्ञाता। उससे भिन्न न दृष्टा है, न श्रोता है, न मनता है, न विज्ञाता है। बात यह है कि जब तक आप शरीर में चित ज्योति आत्म ज्योति है तभी तक आप दृष्टि को उपाय से दृष्टा कहलाते, कान को उपाधि से श्रोता कहलाते हैं। जैसे भाई कार चलाओ तो ड्राइवर कहलाओगे, भोजन पकाओ तो पाचक, पढ़ाओ तो पाठक कहते हैं, खेती करो तो बोलेंगे कृषक है, वकालत करो तो बोलेंगे वकील साहब। एक ही आदमी है। जिन जिन उपाधियों में आरूढ़ होता है उस उपाधि से डॉक्टर, मास्टर, पाचक, पाठक, ड्राइवर सबसे प्रयोग करते हैं। और वास्तव में वह तो उपाधियों से निर्मुक्त है। वही बता रहे हैं आप कि दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता नान्यत अत्वस्ति दृष्टा, श्रोति, मंत्री, विज्ञाता तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि। उससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं, मनता नहीं, विज्ञाता नहीं। जब तक शरीर में चित ज्योति आत्म ज्योति तभी तक आप दृष्टि उपाय से दृष्टा हो, कान से श्रोता बने हो, हाथ से आघ्राता,
ग्रहीता बने हो, पाँव से गंता, नाक से घ्राता, ये सारी उपाधियों से जो हो रहा हुआ भी उस चित ज्योति के द्वारा है। तो चित ज्योति में दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता सब कल्पित है। चित ज्योति अलग हुआ तो मुर्दा सब कहलाता है आदमी, वही बोल रहे हैं। उपाधियों से परिकल्पित तमाम नाम हैं, उपाधियों के विलय से स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इत्यादि श्रुति सतभ्य, सैकड़ों श्रुतियाँ उसके अद्वितीय स्वरूप का प्रतिपादन करती हैं। कथम पुनरवगम्यते यावतात भाई बुद्धि संयोग। आप इस बात को कैसे जानते हो कि जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक बुद्धि का संयोग बना रहेगा। और तद्दर्शनात् शास्त्र बतला रहा है। योयम विज्ञानमय प्राणसित अंतर ज्योति ही पुरुष स समान सन भवलोकम संचरती ध्यायति लायती व श्रुति कहती है। यह जो विज्ञान में पुरुष है, अंतर ज्योति, उभवलोक श्लोक परलोक में संचरण करता है। ध्यायति बुद्धि के उपाय से ध्यान करता हुआ और प्राणादिक उपाय से क्रिया करता हुआ प्रतीत हो रहा है नहीं पर ई लगा दिया, प्रतीति हो रही है। तत्र विज्ञानमयति बुद्धिमय यदुक्तम भवति प्रदेशांतरे विज्ञानमय मनोमय प्राणमय श्रोतमयति विज्ञानमय समनादि भी सपाठा। विज्ञानमय का अर्थ बुद्धिमय, बुद्धि प्रायः मन आदि के साथ। जिस प्रकार से स्त्री माँ सच्चित होने से कहते स्त्रीमय पुरुष है, देवदत्त है, क्योंकि स्त्री में अधिक राग है इसलिए कहते स्त्रीमय है। किसी को कहते धन पशु, धन में राग है धन पशु कहते हैं। भूत लगा उनसे कहते भूत पिशाच है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। तत्त उपाधियों में राग होने से तत्त नाम से पुकारते हैं। प्राणमय, विज्ञानमय, स समान सनुभव लोकम संचरती लोकांतरगमने अभियोग बुद्धिया दर्शयति। लोक लोकांतर में गमन करने पर भी बुद्धियादि के साथ कोई वियोग नहीं है। केन समान तथैव तय बुद्धेति गम्यते सन्निधाना, सन्निधान से तच्च दर्शयति ध्यायति व लायति व। एतत् उक्तं भवति नायं स्वतो ध्यायति नापि चलति ध्यायन्त्यां बुद्धो ध्यायति व चलन्तं चलन्ति व। स्वतः न ध्यान करता न चलन क्रिया करता है, बुद्धि उपाधि से ध्यान और क्रिया के प्राण से चलती है वह। च मिथ्या ज्ञान परसो अयम आत्म बुद्धियादि उपाय संबंध। मिथ्या ज्ञान पूर्वक बुद्धियादि उपाधि से संबंध है और मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान बिना निवृत्त नहीं होता है। जैसे सम्यक ज्ञान होगा मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाएगा और मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने के बाद ही यह स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा। कहा भी है नान्य तत्र निवृत्तिस्ति तो यावद ब्रह्मात्मता अनबोध तावद बुद्धि उपाधि संबंधो न साम्यति। जब तक इसके ब्रह्मात्मता का बोध नहीं होता तब तक बुद्धि उपाधि के संबंध का संबंध नहीं होता। श्रुति भी कहती है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तन्विद्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा वेते यनायः। दूसरा कोई रास्ता नहीं, जब तक उसको जान नहीं लेता तब तक इस संसार में बुद्धियादि उपाधि से जीवात्मा भटकती रहती है। अब कहते हैं ननु सुषुप्त प्रलयो न सकते बुद्धि संबंध न विगंतु। सुषुप्त और प्रलय में
बुद्धियादि का संबंध जो आत्मा के साथ, इसको कैसे मानेंगे सुसुप्ति प्रलय में? क्योंकि सदा सर्वदा संपन्नो भवति स्वप्रीतो भवति। ये सौम्य सुसुप्ति में सतत से संपन्न हो जाता है, स्वयं पीत हो जाता है। श्रुति कहती है कितना विकार प्रलय होगा, सारे विकारों का प्रलय स्वीकार करते। सुसुप्ति में कोई विकार नहीं, न देखना सुनना समझना कुछ भी नहीं होता है। तत्कथम यावतात भाई बुद्धि। तो आपने जो कहा ना कि आत्मज्ञान के पूर्व पूर्व बुद्धि का संबंध बना रहता है, यहाँ तो विचार हो गया। सुसुप्ति में आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, पर बुद्धि के संबंध का वियोग दिखला रहे। सुसुप्ति में मन बुद्धि बना रहेगा तो खटपट चलता रहेगा। तो आप योगा यावत आत्मभावित्व बुद्धि संबंधस्य पंक्ति कैसे घटेगी? तो उत्तर दे रहे हैं घट जाएगा कैसे? अनभिव्यक्ति अभिव्यक्ति को लेकर। पुंस्त्वादिवत्वस्य सतो विव्यक्ति योगा। पुंस्त्वादिवत्वस्य सतो विव्यक्ति योगा। जिस प्रकार से बच्चे में पुष्प का सामर्थ्य है, मोक्षधारी आने का सामर्थ्य है, तो बाल्यावस्था में अनिव्यक्त है। ऐसे ही आत्मा का बुद्धि का संबंध तो है, परंतु वहाँ पर अनभिव्यक्त होने से खटपट नहीं होता सुसुप्ति में। और बाद में अभिव्यक्त होने से, जैसे युवा अवस्था में मूछ दाढ़ी या युवा के पुष्ट प्रकट हो जाते, ऐसे यहाँ मान लो वहाँ सूक्ष्म रूप से बुद्धि आदि का संबंध है, अभिव्यक्त रूप से नहीं है। एक उत्तर दिया। यथा लोके पुष्पादीनि बीजात्मना विद्यमानानि एव बाल्यादिषु अनुपलभ्यमानानि विद्यामत्प्रायणानि यौवनादिषु एव भवन्ति न विद्यमाना उत्पद्यन्ते संरका बिना उत्पत्ति प्रसंगा। लोक व्यवहार में पुंसत्व में जो दाढ़ी मुछाली जो आना होता है, बीज रूप से प्रतिष्ठित हैं और बाल्य आदि में अनुपलब्ध नहीं होते हैं, अविद्यमान नहीं है। अविद्यमान मान लिया जाए तो फिर नपुंसक को भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता नपुंसक में। इसलिए विद्यमान संयोग तो है सुसुप्ति काल में, प्रलय में प्रबोध अप्रसव प्रसव और होती। प्रबोध प्रसव के काल में जैसे कि पुंसत्व का प्रसव काल में होगा, प्रबोध काल में अभिव्यक्ति होगी। आत्मबुद्धि के संयोग का सुसुप्ति में अनभिव्यक्त है, यह उत्तर दिया। नहीं आकस्मिक की कश्चित उत्पत्ति, एकाएक उत्पत्ति नहीं होता है, वहाँ बीज रूप से पहले से पड़ा हुआ है। सुसुप्ति से उठने के बाद वह कहता है आह मैं गाढ़ निद्रा में सोया था, कुछ भी नहीं जाना। सती संपद न विदु सती संपद्यामहे। सत आत्मा से तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, पर क्या कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता था। त यह व्याघ्रो सिंहो वा व्याघ्रो वा इत्यादि रूप से जैसे ही प्रबोध होता है जागृत में, उस संस्कार से संस्कारित होकर तत्त कार्य उसमें देखे जाते हैं। तस्मात् सिद्धम एतद यावत आद्भाय बुद्ध्यादुपाय संबंध सिद्ध हो गया। जब तक आत्मज्ञानी तब तक बुद्ध्यादि उपाधि का संबंध बना ही रहता है। नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगो वा नत नियमो वान्यथा। नित्य उपलब्धि नित्य अनुपलब्धि प्रसंगो वा नत नियमो वान्यथा। कहते देखो जी, तच्चात्मनोपाधि भूतमंत कर्णमन बुद्धि विज्ञान चित्तमिति।
जो आत्मा को उपाधि है अंतःकरण, जिसको मन कहते, बुद्धि कहते, विज्ञान चित्त कहते, अनेक प्रकार से कहा जाता है। संशयादि वृत्तिक मन कहलाता है, निश्चयादि वृत्तिक बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार से अंतःकरण अवश्यम स्वीकार करना चाहिए। नहीं स्वीकार करेंगे तो आत्मा का इंद्रियों के साथ, विषयों के साथ नित्य संबंध होने से हमेशा उपलब्ध होते रहेंगी वस्तु, या अनुपलब्ध नित्य होता रहेगा। हेतु आपने माना नहीं, इसीलिए आपको हेतु मानना पड़ेगा कि बुद्धियादि उपाधि से आत्मा का संयोग होता है तो संसार की अभिव्यक्ति होती है, संयोग का अभाव होता है अभिव्यक्ति होती है। तस्मात् यस्य उदाहरणाभ्याम प्रत्यनुपलब्धि भवतद मनः, जिसके साथ संबंध होने पर उपलब्धि हो, संबंध होने पर उपलब्धि हो, वही मन है। श्रुति भी कहती है अन्यत्र मना भुवम ना दर्शम, अन्यत्र मना भुवम ना श्रोषम। देखो भाई, मेरा मन कहीं और था, मैं देखता हुआ देख नहीं पाया, सुनता हुआ सुन नहीं पाया। आपने कहा भाई तुम तो ही बैठे कैसे कह रहे कि मैं सुना नहीं? तो मैं यहाँ तो हूँ पर मन मेरा कहीं और गया था, इसलिए मैं सुनता हुआ सुन नहीं पाया, देखता हुआ देख नहीं पाया। तो मनसा है पश्यति, मनसा श्रृणोति, मन से देखता मन से सोती है। मतलब जिस इंद्रिय के साथ मन का संबंध हुआ तद्गत वस्तु का अनुभव होगा, संस्कार पड़ेगा, स्मृति होगी। और यदि मन के साथ इंद्रिय का संपर्क नहीं तो ना सुन पाएंगे न देख पाएंगे। कामादय च स्मृत्य इति दर्शयति, कामादि वृत्तियों की बात देखी जाती है। काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा धृत्य धृति ही धी भी तेजस मन एवं, ये सब मन ही है। यदि आपने मन को नियंत्रित कर लिया तो अपने आप सब नियंत्रित हो जाएंगे। कामना है, संकल्प है, विचिकित्सा है, श्रद्धा है, धैर्य है, अधैर्य है, लज्जा है, बुद्धि है, भय, ये सब मन ही है। तस्मायुक्तमेव एतत् तदनुसात्वा तद्व्यपदेशा, ठीक ही कहा भाई, बुद्ध्यादि के साथ संबंध होने से अणुत्वादि को बदे दिया। स्वतः आत्मा तो विभु है, व्यापक है, सर्वगत है। तो बुद्ध्यादि उपाधि के होने से ही इस प्रकार से मन में ये सारी बातें कही जाती है। पर वास्तव में बुद्ध्यादि के साथ संबंध न हो तो आप ऐसा कथन नहीं कर सकते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा का परिमाण सर्वगत है, विभु है, क्योंकि जो जीव है उसी परमात्मा का स्वरूप है। तत्मसि अहं ब्रह्मास्मि, ये भी सर्वगत है। बुद्ध्यादि उपाधियों से संबंध होने से जीव नाम पड़ गया, संसारी हो गया, कर्तापना भोक्तापना आ गया। स्वतः यह भी ब्रह्म के समान अभोक्ता अकर्ता है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है। परंतु जैसे इसने बुद्ध्यादि उपाधि के साथ संबंध, आध्यात्मिक संबंध स्थापित किया, वैसे ही यह जीवात्मा कर्ता हो गया, भोक्ता हो गया। तो कर्तापना भोक्तापना भी यह सब औपाधिक है। वास्तव में आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, सर्वगत है, विभु है। तो ध्यान रखना, वेदांत के दृष्टि से आत्मा का विभु परिमाण है, परमात्मा ही जीवात्मा बना। उपाधि से इसमें कर्तापना भोक्तापना की प्रतीति हो रही है। कर्णाद वैशेषिक मानते, अणु परिमाण। बौद्ध जो आपके हैं क्षणिक विज्ञान मानते, शून्य मानते। और उधर जो है चार्वाक मानता है मध्यम परिमाण आत्मा का।
यह निश्चय कर दिया कि वास्तव में जो जीवात्मा है वह कौन है? शरीर इंद्रिय 15 जिसका नाम जीवात्मा है। शरीर इंद्रिय का जो अध्यक्ष है, बुद्धि उपाधि वाला, अंतःकरण उपाधि वाला, वह है जीवा। परमायोपाधिक ईश्वर और सबका अधिष्ठान जो हो उसका नाम अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्मा। ये ध्यान रखना। तमाम समस्याएं उपाधि में आ रही हैं। जब तक उपाधि के साथ आपका तादाद बना रहेगा तब तक भाइयों सुख से दुख से छुटकारा नहीं होगा। जैसे आप उपाधि को जरा अलग करके, विसर्जित करके, हटाकर, विगलित करके देखो अपने आप को, तो आपका स्वरूप सत्य चित आनंद स्वरूप है, जरा भी दुख नहीं है। पर जीवात्मा विचार नहीं करता। योग वासिष्ठ में गुरु वशिष्ठ कहते, हे राम, यह संसार मन उपाधि के मन का स्पंदन है, अविचार के भित्ति पर खड़ा है। जैसे विचार करते कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, वैसे संसार निवृत्त हो जाता है। मुख्य विचार की प्रधानता है। क्या विचार? सद विचार, परमात्मा संबंधी विचार। शीर्षकर सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।